हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और आप लोगों की पढ़ाई सही चल रही होगी। हम लोग आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो टेक्नीशियन है उसका प्रमोशन कैसे कैसे होता है, और जब प्रमोशन हमारा होता है तो हमारा सैलरी कैसे कैसे बढ़ता है, कितना हमारा जो है ग्रेड 1 का सैलरी होता है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 कितना, ग्रेड 2 का कितना, ग्रेड 3 का। ठीक है। और हम लोग एक महत्वपूर्ण बात करेंगे, क्या जो है टेक्नीशियन जेई बन सकता है, उसका प्रमोशन जेई में होता है, और अगर होता है तो कितने समय में होता है। हम लोग ये सब बात करेंगे। ठीक है। अच्छा कौन है, जेई अच्छा है या जो हमारा सीनियर टेक्नीशियन है एमसीएम है वो अच्छा है। ठीक है, क्योंकि दोनों की पोस्ट बराबर है। चलिए, लगभग थोड़ा सा अंतर है। हाँ, तो हम लोग जो है, बाकी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, अभी देख लेंगे उसको। हाँ ठीक है, और भी कमेंट आ रहा है, मतलब ये तो आ ही रहा था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए, जो हम लोग जो है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में ज्वाइन करेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3, बल्कि अब वैसे तो वैकेंसी ग्रेड 1 की भी आई है, हम टेक्नीशियन 3 से लेकर के चलते हैं। फिर तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, टेक्नीशियन ग्रेड 2 में हो जाएगा। उसके बाद हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 1 में हो जाएगा। ठीक। और उसके बाद हमारा टेक्नीशियन सीनियर टेक्नीशियन में हो जाएगा। सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, और सीनियर टेक्नीशियन को हम लोग कहते हैं मेन क्राफ्टमैन, एमसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग बोलेंगे एमसीएम। हम लोग इसको बोलेंगे एमसीएम बोलेंगे। वो लिख नहीं पा रहा, आप समझ लीजिए क्या बोलेंगे, एमसीएम बोलेंगे। हाँ, फिर से हम लिख देते हैं ग्रेड 3, उसके बाद ग्रेड 2, ग्रेड 1, सीनियर टेक्नीशियन और एमसी। यहाँ तक तो आपका रेगुलर प्रमोशन है। जैसे आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है, ट्रेनिंग को मिला करके, हाँ ट्रेनिंग का जो है, जहाँ तक है ट्रेनिंग वाला जो पीरियड है वो छोड़ करके, जैसे 2 साल होंगी तो आप ग्रेड 2 बन जाएंगे। ठीक है, 2 साल, देखो 2 से 2.5-3 साल तक भी लग सकता है ग्रेड 2 बनने में, टेक्नीशियन से ग्रेड 2 बनने में। ठीक, ऐसे ही 2 से 3 साल लगेगा 2 से 1 बनने में, ऐसे ही 2 से 3 साल लगेगा सीनियर टेक्नीशियन या एमसीएम बनने में। तो हम लोग देख लें यहाँ पर, अगर हम मान के चलते हैं कि 2.5 साल का गैप ले लें, तो 2.5 साल यहाँ पे और 2.5 साल फिर ये वाला जो है 2 से 1 बनेंगे, तो 2.5 साल ये हो गया 2.5। और 1 से जब सीनियर टेक्नीशियन बनेंगे तो 2.5 साल ये हो जाएगा हमारा 2.5। तो 6 और 7, 7.5 साल, 8 साल मान लो आपको जो है मिनिमम लगेगा, तो 6 साल। और मिनिमम जो है 6 साल तो नहीं यार, 7 साल खूब मान के चलो आप। ठीक है, तो 7 साल लग जाएगा आपका, 7 से ज़्यादा भी लग सकता है, मैक्सिमम 10 साल, इससे ज़्यादा नहीं। तो 10 साल में आप जो है सीनियर टेक्नीशियन हो जाओगे। देखिए होता क्या है, कुछ जगह जो है प्रमोशन अच्छा होता है, कुछ जगह अच्छा नहीं होता है। जैसे कि मान लें कि हमारी स्टेशन में पोस्टिंग है तो वहाँ पे थोड़ा प्रमोशन स्लो चलेगा, वर्कशॉप वगैरह में है तो फिर हमारा प्रमोशन जल्दी होगा, अच्छा होगा। लेकिन 2 साल तो हर जगह लगते हैं, ठीक है, इससे जल्दी नहीं होगा। तो एमसीएम तक ठीक है। अब थोड़ी सी हम यहीं पे काम की बात कर लें। जो वर्क रहता है वो क्या रहता है, ग्रेड 3 का, ग्रेड 2 का, ग्रेड 1 का और सीनियर टेक्नीशियन का। देखिए ये जो हमारे टेक्नीशियन की जितनी भी पोस्ट हैं, हालांकि सीनियर टेक्नीशियन जो है वो बहुत एक हम कहेंगे कि स्किल्ड आदमी हो जाता है, काफ़ी एक्सपीरियंस उसके पास होता है, और ये जो है जेई के इक्विवेलेंट हो जाता है, सैलरी के मामले में उससे ज़्यादा निकल जाएगा। ठीक है, तो सीनियर टेक्नीशियन जो है वो जेई की सैलरी से ज़्यादा होता है। ठीक, हम ज़रा सीनियर टेक्नीशियन का यहाँ पर ग्रेड पे एक बार चेक कर लेते हैं, कितना रहे होता है। 1 मिनट।
इसमें सैलरी में ग्रेड पे तो नहीं दिया है फिलहाल। देखिए सैलरी के मामले में हमारा जो है एमसीएम यानी सीनियर टेक्नीशियन ही ज़्यादा होती है इसकी सैलरी, ठीक है। अब जब इसकी सैलरी ज़्यादा होती है तो इसका प्रमोशन जेई में होगा तो फ़ायदा क्या है उसका। देखिए वैसे तो हमारा प्रमोशन एमसीएम तक होता है, लेकिन होता क्या है कि जैसे जेई की जब ज़रूरत होती है तब वहीं से हम क्या होता है कि हमारा डिपार्टमेंट क्या करता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेता है। वो वैसे एग्ज़ाम होते हैं एलडीसी जीडीसी, वो एग्ज़ाम नहीं, वो डिपार्टमेंटल वो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनसे भी हम लोग जेई बनते हैं। तो वो एग्ज़ाम हम कभी भी क्वालीफाई कर जाएंगे तो हम जेई बन जाएंगे। लेकिन एमसीएम के बाद जैसे एक हमारा इंटरनली कभी कभी हमसे एग्ज़ाम करवा लिए जाते हैं, जैसे कि जेई की वैकेंसी है तो उसके लिए एक इंटरनली पेपर करा लिया जाता है। अगर वो पास हो जाते हैं तो एमसीएम से फिर हम जेई बना दिए जाते हैं, इफ़ यू वांट टू बिकम जेई। तब अगर आप जो है उसके लिए एग्री करते हो जेई बनने के लिए तब आप जो है जेई बन जाएंगे। और बहुत से लोग हैं तो जेई बनना नहीं चाहते हैं क्योंकि एमसीएम की तो सैलरी जेई से ज़्यादा है, वर्कलोड जेई का ज़्यादा है, ठीक है। ये क्या है अपना जो है इसका जो भी ड्यूटी है वो ड्यूटी कर देगा, अपना फ्री है। बस जेई में क्या रहता है कि एम्प्लॉय से काम करवाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है जेई। और सैलरी जो है जैसे ये अगर प्रमोट होकर के पहुँचेगा जेई में तो सैलरी तो खैर इसकी ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि एक बार इसकी ज़्यादा हो गई तो और ज़्यादा ही होगी, इसकी कम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एमसीएम जेई बन सकता है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि बन ही जाए बिना किसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। एमसीएम तक टेक्नीशियन जो है बहुत आसानी से पहुंचता है, लेकिन उसके बाद जो है आपके वहाँ पे ज़रूरत है तो पेपर होगा आपका, या फिर आप कोई दूसरा पेपर निकालें तब जेई बनेंगे। और जेई अगर आप जितनी जल्दी बन जाएंगे तो फिर तुरंत आप एसएससी बन जाएंगे, ठीक। तो हमारे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते रहते हैं, हमें ध्यान रखना, थोड़ी तैयारी करते रहना है, हमें वहाँ से क्वालिफाई करके अगर हम जेई में एंट्री मार देते हैं तो हम एसएससी बन जाएंगे, जितना जल्दी मार देते हैं एसएससी बन जाएंगे। और एसएससी से फिर हमारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आता है ग्रुप बी की पोस्ट भरने के लिए। तो ग्रुप बी में जो है हमारे ऑफिसर होते हैं, वो मतलब गजस्टर्ड भी होते हैं, गजटेड ऑफिसर भी होते हैं। तो फिर हम जो अगर हमने जेई में बन गए तो जेई से है लगभग 5 साल लग जाता है एसएससी भी बनने में, ठीक है। तो फिर एसएससी जब बन गए तो जो है या जेई में ही हम सर्विस कर रहे हैं तो उसी समय हमारा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आया, हमने क्वालिफाई कर लिया तो हम ग्रुप बी के ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस तरीके से हमारा प्रमोशन होता है। हम लोग काम की और सैलरी की बात कर लें सबकी, ठीक है। हाँ देखिए टेक्नीशियन 1 हो, टेक्नीशियन 2 हो, टेक्नीशियन 3 हो, सबसे नीचे वाली पोस्ट ये है ना। हाँ तो हम इसको पहले लिखते हैं, या फिर हमारा एमसीएम हो, ठीक है। अब क्या होता है जब शुरू में हम लोग जाते टेक्नीशियन 3 होते हैं तो उस समय ज़रूर हमसे जो स्टार्टिंग में काम लिया जाता है वो थोड़ा ऐसा लिया जाता है जिसमें रिस्क कम हो, जिसमें बहुत ज़्यादा सावधानी की चीज़ ना हो। कोई ऐसे आइटम लगवाए जाएंगे कि जिनको आप आसानी से लगा पाओ और वहाँ पे कोई ख़तरा ना हो, कोई दिक्कत ना हो रेलवे को कि वो सामान खुल जाए, वो सामान टूट जाए या कोई आपसे गलती हो जाए। तो आपको शुरू में टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, सॉरी ग्रेड 3 है, तो कुछ काम आपसे शुरू में बहुत हल्का लिया जाएगा। बाकी धीरे धीरे जैसे ही आप चीज़ों को जानने लगते हो, आप काम को परफॉर्म करने लगते हो अच्छे से, हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो जेई हैं, उनका जो है विश्वास बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे से वो काम जो है मतलब हर तरीके के काम आपको देने लगते हैं। तो ये सबका काम एक जैसा होता है। ग्रेड 3 है वो भी एमसीएम का काम करता है, समझ रहे। तो काम में कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे क्यों ना हमारा जो है कि जो है वो प्रमोशन कितना हो जाए, हमें जो काम करना है वही काम करना है, ठीक। तो काम में तो नहीं, हालांकि सीनियर है तो कभी कभी क्या होता है कि एमसीएम थोड़ा सुपरवाइजर की तरह, एक लीडर की तरह काम करने लगता है। वहाँ पर जो है जैसे कि थोड़ा कमी है जेई वगैरह की, तो एमसीएम हमारा लीडर की तरह काम करने लगता है, लीडर बन जाता है, जेई की तरह काम करने लगता है, ठीक है।
तो ये चीज़ तो इतना तो अंतर आता है, बाकी कोई अंतर नहीं है इनके कामों में, सेम काम होता है। ठीक, बस यही है कि एमसीएम ने क्या किया, अपना सीनियर है, अब ये काम कर दिया, अपना जितना काम है निपटा दिया तो चला जाएगा। जेई के लिए यार ऐसा नहीं है, तो इसलिए एमसीएम जो है जेई बनना चाहता है। बात समझ गए? यहाँ तक तो काम में कोई अंतर नहीं। अब सैलरी में अंतर देखते हैं। ठीक है, हमने आपके लिए सैलरी जो है, हालांकि हमारे पास सारे पीडीएफ हैं, तो पीडीएफ ना दिखाते हुए हम आपको ऐसे बता दें तो आप जल्दी समझ जाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो सैलरी रहती है वो 40 से 45 तक जाती है। कब? देखो शुरुआत में तो नहीं इतनी जाएगी। शुरुआत में आपकी सैलरी जो है ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी जो है, लेकिन अब जो है इस समय डीए काफ़ी बढ़ चुका है, तो हाँ मान लो 40 से 45 तक आपकी सैलरी हो जाएगी। 40 से 45 अब आपकी सैलरी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हो जाएगी। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की होगी कि सैलरी 40 से 45। ग्रेड 2 की जो सैलरी होगी, जो के लिखा मतलब 40,000 से 45,000 के बीच रहेगी। और टेक्नीशियन ग्रेड 2 की जो सैलरी है वो 50 से 55,000 के आसपास रहेगी। ठीक, टेक्नीशियन 1 की जो सैलरी रहेगी वो सैलरी हमारी रहेगी 70,000 के आसपास, 2-4 हज़ार आगे पीछे, समझ रहे हैं? 60,000 से ज़्यादा और 80,000 से कम, समझ रहे हैं? इतनी सैलरी आपकी रहेगी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। अब सीनियर टेक्नीशियन की बात आ जाती है। सीनियर टेक्नीशियन, इसकी सैलरी रहती है 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास। ज़्यादातर यही चांस है कि 1 लाख को क्रॉस करते हैं। ठीक है, सीनियर टेक्नीशियन जिसको हम एमसीएम कहते हैं, तो इसकी सैलरी जो है 1 लाख से, तो यही है। देखो सीनियर टेक्नीशियन का ही पीडीएफ लगा है, 1,09,042। ठीक है, तो 1 लाख से मतलब मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है और ज़्यादा जा सकती है 1,20,000 तक की। और आप जब तक आएंगे तब तक इतनी हो जाएगी आराम से। ठीक है, ये तो इतनी नहीं कि तो और ज़्यादा हो जाएगी, 1.5 लाख तक भी हो सकती है। तो अभी आप मान लो कि आपकी सैलरी जो है 1 लाख से 1 लाख और 20,000 तक भी जा सकती है, 1,20,000। ठीक, इतनी सैलरी आपकी जो है रहेगी। आपके सामने डेटा है, ये मिनिमम सैलरी दी है समझो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इंसेंटिव जो है यहाँ पर साथ, चलो कोई बात नहीं है, इतनी सैलरी रहेगी, क्योंकि इंसेंटिव जो है हर जगह होता नहीं है, यहाँ पे है वहाँ हर जगह नहीं। वैसे यहाँ पे इंसेंटिव जो है, इसका एमसीएम का इंसेंटिव है जो 10,000 तो मान ही लो, 10,000 तो बन ही जाता है। लेकिन कभी कभी गाड़ियाँ बहुत कम आती तो नहीं बन पाता है, या फिर कभी एम्प्लॉय ने छुट्टी ली होगी तो इंसेंटिव पर असर पड़ता है, इंसेंटिव कम आएगा। तो इस बार इनका 4400 है, बाकी तो इसका एमसीएम का जो है 10-15 हज़ार जो है बनते बनता है। ठीक है, 15,000 के आसपास। तो ये चीज़ आप समझ लें, इस तरीके से हमारी सैलरी रहती है। बाकी हमने बता ही दिया कि जो है हम जेई कैसे बनेंगे, तो जेई ऐसे बनते हैं कि हाँ, हमने समझा ही दिया ना। अब भी कोई अगर डाउट बचा तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। हम लोग मिलेंगे एक ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, मस्त रहें, बाय बाय।